Recording in progress. सॉरी भैया, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग निकल गई है आप लोगों की, तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे भैया तब रिवीजन में ले लूंगी। इतने आप पीडीएफ से काम चला लीजिएगा। आई जस्ट फॉरगेट टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। चलूं भैया, करूं चेंज, चलूं आगे। ओके। सो भैया बार मैग्नेट के ऊपर जो आपने लाइंस ड्रॉ की हैं वो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करने आनी चाहिए। नॉर्थ पोल जहाँ लिख रहे हो, साउथ पोल जहाँ रख रहे हो, ध्यान दीजिए। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, साउथ में चले जाएंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, साउथ में चले जाएंगे। लेकिन एरो के बिना भैया ये लाइंस पूरी नहीं है। यहाँ पर सारी लाइंस ऐसे जाएंगी बेटा, ठीक है, ये ऊपर जाएंगी और ये नीचे जाएंगी। सिमिलरली यहाँ से ये अंदर आएंगी, ठीक है। सो जो साउथ पोल में वो एंटर करते दिखाओगे भैया, नॉर्थ पोल से निकलते हुए दिखाओगे। जो पास के कर्व है उनको थोड़ा सा क्लोजली प्लेस करोगे और दूर जाओगे तो उस कर्व को थोड़ा वाइडली प्लेस करोगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम बार मैग्नेट के अंदर भी लाइंस दिखाने मैग्नेटिक फील्ड की। वो दिखानी नहीं है भैया आपको, बट मैं जब कह रही कि वो क्लोज कर्व है तो उसका मतलब यही हो गया कि उसके अंदर, अगर मैंने बोला कि ये कर्व क्लोज कर्व है ना भैया, जब बाहर ऐसे जा रही सर्टेनली अंदर ऐसे ही मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर वी कांट शो, हम लोग शो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्लेस करने के लिए मुझे इसके ऊपर ही, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये पॉइंट भी प्रूव करता है कि वो कैसे है भैया, क्लोज कर्व है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे आपस में, ठीक है भैया। सो अंदर की नहीं शो करनी भैया, मैग्नेट के बाहर भाग का कर्व आपको शो करना है। अंदर का खाली आप लिख के दोगे कि क्योंकि क्लोज कर्व है तो अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। क्लियर टू ऑल? ओके मैम। सबको भैया सबको समझ में आ गया? आपको भैया श्रेष्ठ समझ में आ गया? चलें आगे। कल हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी मैग्नेट जो फ्रीली सस्पेंडेड है मींस अपने आप वो मूवमेंट में आ सकती है किसी भी फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है भैया हमेशा, चाहे आसपास कोई फील्ड हो ना हो, मैग्नेट हो ना हो। ऐसा क्यों होता है भैया? कल भी बताया था, क्योंकि हमारा जो अर्थ का कोर है वो किससे बना है भैया? अर्थ का कोर किससे बना है? हैवी मेटल से बना है। उसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं जिनमें मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं भैया, वो सब्सटेंसेस भी उसके अंदर है। तो इसलिए हमारा जो अर्थ का कोर है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो हमारे नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है भैया, उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमारे साउथ जोग्राफिकल का जो पोल है उस पर करता है। बट ये दोनों अलाइनमेंट में नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15 डिग्रीज बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है वो 15 डिग्री से हिला हुआ है हमारे जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ से। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जो हमारी बार मैग्नेट है भैया, जो हमारा कंपस है, नीडल है, वो नियरली नॉर्थ और साउथ पोल दिखाता है, क्योंकि वो किससे अलाइन होगा भैया? वो जो मैग्नेटिक पोल है उससे अलाइन होगा, और वो हमारा हल्का सा टिल्टेड है जोग्राफी पोल से। तो 15 डिग्रीज का फर्क है वहाँ पर, ठीक है। सो ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है भैया, अर्थ बनी हुई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखा रखा है, और हमारी जो बीच में मैग्नेट है उसका साउथ पोल ही है भैया, उसका नॉर्थ पोल ही है। कल समझा दिया था भैया, कल एक ब्रीफिंग दे रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है। देखिए भैया अब ड्रॉ कैसे होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे की भैया। मन गढ़ंत कहानी नहीं है, प्रॉपर्टी से प्रूव होता है और तभी ये प्रूव की जाती है। तो हमने कैसे प्रूव किए हैं ये देखिए भैया। एक मैग्नेट रखी भैया नीडल, नॉर्थ ये रहा इसका बार मैग्नेट का, और साउथ ये रहा। अच्छा, सो नॉर्थ इज दिस एंड साउथ इज दिस, ठीक है भैया। अब मैंने क्या बोला आपको, जो अनलाइक पोल्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे आपस में भैया? अट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने जब यहाँ पर ये जो येलो है, सपोज कीजिए मेरी नीडल है बेटा, मैंने यहाँ पर नीडल रखी, तो इसका जो एरो है वो हमेशा नॉर्थ होता है भैया, और जो बॉटम है या टेल है जो वो साउथ होता है भैया। तो मैंने यहाँ पे रखा तो सर्टेनली उसका साउथ पोल नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा भैया, और जो इसका नॉर्थ पोल है वो ऊपर पॉइंट करेगा, राइट? ऐसी डायरेक्शन आएगी ना बच्चे, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो उसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और जो ऊपर का टिप है वो नॉर्थ पोल तो उससे दूर जाएगा, ठीक है, रिपेल करेगा। फिर मैंने इसके दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, जहां मेरा एरो शो हो रहा था मैंने उसका टिप भी पॉइंट किया, उसका बॉटम भी पॉइंट कर लिया। अब पॉइंट करके मैंने अगले उसको उठाया, उसको मैंने फिर से प्लेस किया इसी पॉइंट के ऊपर, और फिर से डायरेक्शन प्रूव करी। अभी भी नॉर्थ के पास साउथ है भैया, तो साउथ अभी भी यहाँ पर पॉइंट करेगा, और नॉर्थ जो है वो ऊपर जाएगा। मैंने फिर से 2 पॉइंट्स लगा लिए, ऐसे टाइम एंड अगेन मैंने पॉइंट्स लगाती रही। जब मैं यहाँ पर आऊंगी भैया क्या होगा? अब ये साउथ पोल यहाँ पर आ गया मेरे पास, राइट? तो जो टेल है मेरा वो रिपेल कर जाएगा, और जो टिप है वो उसको अट्रैक्ट कर जाएगा। तो इस पोजीशन पे आते आते भैया क्या होगा, मेरा जो एरो हेड है, मेरे कंपास का जो हेड है
वो इस सब पॉइंट कर जाएगा और जो टोल है वो तेल पीछे चला जाएगा। जब मैंने ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए भैया, इनको जब मैं मिलाऊंगी भैया, इनको जब मैं ट्रेस करूंगी तो मुझे ये ऐसा एक कर्व मिल जाएगा। तो जो फील्ड लाइंस मैंने आपको दिखाई थी भैया अभी, वो इसी वे से प्रोड्यूस की जाती हैं, इसी वे से ड्रॉ की जाती हैं। एक नीडल ली जाती है मैग्नेटिक, उसके पॉइंट्स ड्रॉ किए जाते हैं और फिर उनको मिला दिया जाता है, ठीक है भैया। वरना अदरवाइज किसी भी एक पॉइंट पे हमें पता सर्कुलर है, फिर वी कैन ड्रॉ सर्कुलर्स और हमें उसकी स्ट्रेंथ वो सब कुछ मिल जाएगा। तो दिस इज द वे टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास। ठीक है, कंपास यूज करके हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द वे। क्लियर टू ऑल? आपके एनसीईआरटी में भैया एक मिनट रीड कर लीजिए। जो बच्चे भैया एनसीईआरटी लेके नहीं बैठे हैं उसको लेकर आएंगे भैया। फिगर 13.3 और 4 का है। 13.2 से पहले जो आपका लिखा हुआ भैया एक बार रीड कर लीजिए। कहीं कुछ समझ नहीं आया तो भैया पूछ लीजिए। मैम एक बार इससे पीछे वाली स्लाइड दिखा देना। बेटा इसी का है, ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया समझाने के लिए ऐसे मैम ड्रॉ इससे किया। पीछे वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू ये और वाला, ये हाँ वाली, ये। अच्छा जी। जिन जिन बच्चों ने भैया अपने पेपर सेंड नहीं किया है मुझे अभी भी प्री बोर्ड्स का, प्लीज सेंड कर दीजिएगा ताकि हम उन्हें क्लास में डिस्कस कर सकें। राइट, मैंने एक ही देखा था गवर्नमेंट स्कूल का पेपर। किस किसको आया वो पेपर, गवर्नमेंट स्कूल का पेपर? कितने एरर्स थे? टीचर ने ठीक करवाए वो एरर्स? पेपर में इतने एरर्स हैं बच्चे, पता नहीं नंबर कैसे देंगे स्कूल वाले। अच्छा, आपके स्कूल में क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं? तो टीचर आपको हिंदी की दोनों पढ़ाता है? विद्युत भी बोलेगा साथ में मैग्नेट भी बोलेगा? अलग अलग पढ़ाते हैं। विद्युत इज इलेक्ट्रिसिटी, गलत बोल गई मैं, मुझे नहीं आती भैया हिंदी, मेरी बहुत ही कमजोर है। वह 10th में पास हो गई, 10th में बस पास हो गई थी, इतना पता है मुझे। एडिशनल था मेरे पास क्योंकि। त्रिभुज समझने मुझे 10 साल लग गए थे, बट त्रिभुज मेरे हस्बैंड बोलते थे त्रिभुज में इंग्लिश में बोल लो, मैं समझ तो लो क्या बोल रहे हो आप। भी ट्रायंगल का ट्रायंगल होता है, त्रिभुज इज ट्रायंगल। चलिए भैया अब आ जाइए, अब द इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है भैया। अब तक भूमिका बन रही थी, जो कुछ सीखा है अब उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, सो एक्टिविटी टू नो द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए भैया तो ये भी देखा गया कि जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन जो हमें वो उससे अलग डायरेक्शन में मिलती है। तो इसने ये प्रूव किया कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे क्या होती है भैया, डिपेंड करती है। सो उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए भैया। एक कॉपर वायर ली अगेन, ठीक है, पूरा सर्किट ड्रॉ किया। उसमें से इनिशियली पहले जब हमने पॉजिटिव यहाँ रखा और नेगेटिव यहाँ रखा, सडनली करंट कैसे ड्रॉ हुआ भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इधर से गया और इधर से हमारी इस वायर में से निकल गया। तो इस वायर पे मैंने सर्किट लगाया और इसके पास मैंने एक कंपास रखा, तो देखा उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ चली गई, जो कंपास था वो ईस्ट की तरफ मूव हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो बैटरी थी भैया उसके टर्मिनल्स चेंज कर दिए। जब टर्मिनल्स चेंज किए तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वो ऐसे मूव करी। इस बार भी जब मैंने प्लग की लगाई तो मेरा कंपास मूव हुआ, बट क्या देखा गया कि कंपास इस बार वेस्ट की साइड में मूव हुआ। जब पहले डायरेक्शन अलग थी तो वो ईस्ट की तरफ गया था, जब डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो वेस्ट की तरफ मूव हुआ। तो इससे प्रूव हुआ कि जब भी किसी वायर में से हम करंट प्रोड्यूस करते हैं या करंट को हम फ्लो करते हैं तो कंपास की मूवमेंट होती है फॉर श्योर। मूवमेंट इसलिए हुई क्योंकि आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई भैया, लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जो फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, वो भी चेंज हो जाती है। आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम में बेटा 13.5, तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। सो अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच a straight copper wire is placed parallel to and over a compass। so वायर मैंने अगर ये रखी है
तो मैंने कंपास को नीचे यहाँ पर रखा है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, ठीक है भैया। अब हमने फिगर से देख लिया, मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया। पब्लिक क्लास में ही हूँ ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। सो अगर ऊपर जा रहा है तो अलग डायरेक्शन है भैया। हाँ जी, कुछ कह रहे हो बेटा? ठीक है, अब इसको ऐसे कहते रहोगे, पहले यहाँ था पहले वहाँ था, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर मैं किसी को समझाने जाऊं तो मुझे एक तरीका चाहिए उसे बताने के लिए कि ये मैंने कहा और आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो उसके लिए सर मैक्सवेल ने हमें एक रूल दिया, विच इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है भैया। डायरेक्शन मैंने अभी बोला कि ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, बट कैसे, है ना, करंट कहाँ पर गया तो कैसी हो गई भैया। तो उनको रिलेट करने के लिए करंट के डायरेक्शन के साथ नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी, इसको रिलेट करने के लिए मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया भैया। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जिसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। सो हमारा एम था टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। जब भी एक कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी हम डायरेक्शन को पहचान सके। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, बैटरी लीजिए, प्लग की लीजिए और सबको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, मीन्स एक ही वायर में सबको कनेक्ट कर दीजिए। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल, ठीक है, पैरेलल रखिए और कंपास नीडल के ओवर रखिए बेटा। थर्सडे की क्लास थोड़ी सी लंबी ले लूं, बट आपको 3:30 पे आना पड़ेगा क्योंकि 5 o'clock तो ऐसी क्लास है। तो कैन यू कम, आ सकते हो भैया? कोई ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू कैन कम तब बताना भैया, वरना 4 o'clock से ही रखेंगे, ठीक है। बोलो, स्कूल जाना है सबको? कितने को स्कूल जाना है थर्सडे को? किससे वापस आते हो भैया? आ जाते हो वापस, फिर तो वीकेंड की। तो भैया मैसेज देख के आइएगा, हो सकता है 3:30 पे क्लास में थर्सडे की रख लूँ, तो ये 1.5 मिनट मिल जाए, कोई पेपर डिस्कस करें, थोड़ा सा उसको हम कंप्लीट करते हैं, राइट। कृतिका आ पाएगी? अच्छा, आने ही नहीं इसको तो ओके कोई बात नहीं भैया, पेपर डिस्कस करेंगे तो डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो भैया कर लूँ चेंज, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे भैया, करूँ चेंज? हो गया, ओके, टेक योर टाइम, लिख लीजिए भैया। 1 मिनट। ओके बेटा, हर्षित समझ में आ रहा है? कल की क्लास देखी थी पक्का? ऑनलाइन ली थी? अच्छा, एक्चुअली आई हैव 2, मेरे पास 2 हर्षित है तो मुझे ध्यान नहीं रहता कौन से हर्षित ने ली थी। अमन समझ में आ रहा है? दोनों को पूछ रही, मिश्रा को भी और गुप्ता को भी। सायन क्लियर है बेटा? आयुष समझ में आ गया बेटा? हाँ, क्या कह रहे हो भैया? मुझे लगा यहीं से बैठा। क्या कह रहे हो भैया? क्लास कब तक है आज? आज की क्लास भैया 6 o'clock तक ही चलेगी। बोलो, अब क्लासेस भैया अब तो बहुत लिमिटेड टाइम है, तो जितना मिल रहा है उतना इकट्ठा कर लो ज्ञान, वो वाली बात है बच्चे, अब तो है ना, डेट शीट्स हाथ में आ गई हैं, प्री बोर्ड्स ऑलमोस्ट निमट गए हैं भैया, तो अब क्या सोचना। एक्सटर्नल आएगा पेपर के लिए, बोला गया आप लोगों को, प्रैक्टिकल्स के लिए एक्सटर्नल आएगा नहीं? हो गया भैया, चलिए। ओके बेटा, जल्दी से लिखो भैया। 13.2 पर एनसीईआरटी से खाली नहीं बैठो भैया, टाइम का यूज करो। 13.2 देखो, फिगर 13.6 को ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 13.2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर, रीड करो भैया पेज नंबर 225 पर। जो बच्चा एनसीईआरटी लेके नहीं बैठा है भैया, जो ऑनलाइन है वो फटाफट से निकाल लेंगे अपनी भैया, और जो ऑफलाइन आते हैं भैया वो एनसीईआरटी लेकर आएंगे, ठीक है। सो जस्ट वी वांट कि जितना भी टाइम इकट्ठे है भैया अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मैनेज करें। टर्म 1 के नंबर आ गए होंगे भैया, कुछ को उसने इसलिए नहीं दिए क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। बेटा मेरा एक मानना है, लेकिन अगर अपने नंबर कम भी आए हैं और उससे बच्चा सीख ले कि अगली बार इम्प्रूवमेंट करनी है भैया, तो उसका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। और जिसके अच्छे आए भैया
झाड़ पे मत चढ़ जाना, कंटिन्यू करना उस चीज़ को, ठीक है। तो जिन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जिनके अच्छे आए हैं उसे मेंटेन करने के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। हो गया, चलूँ आगे। सो दिस इज द फिगर भैया, एक कार्डबोर्ड रखा बच्चे, इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है इसमें से। रेजिस्टेंस वेरिएबल को क्या कहते थे, एक और नाम था, वेरी गुड, रियोस्टेट लगाया। दिस इज द एमीटर, दिस इज द बैटरी, दिस इज द प्लग की, ठीक है भैया। जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से एरो शो करेंगे और दूसरे पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो इसमें अगर मैं बोलूं भैया, सबको बनाना आता है ना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट कहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, मैम यहाँ राइट। पर, हाँ जी, ये आता है सबको भैया। तो ऐसे ही अगर मैं इसके हिसाब से बोलूँ तो भैया करंट कहाँ जा रहा है हमारा, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ ना, करंट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर मैंने ये कार्डबोर्ड प्लेस किया है और इस पर फिर से मैंने डाली है आयरन फिलिंग्स, ठीक है, इस पर डाली है आयरन फिलिंग्स। जब मैंने इसमें करंट फ्लो किया, प्लग की को ऑन किया, करंट फ्लो किया, तो भैया क्या हुआ, उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो आयरन फिलिंग्स है अपने आप को फिर से क्या करेंगी भैया, सेटल करेंगी, अपने आप को अलाइन करेंगी, अपने आप को एडजस्ट करेंगी। और ये जो पैटर्न बनता है भैया, वो पैटर्न बनता है सर्कुलर, ठीक है, सर्कल में ड्रॉ करती है। बार मैग्नेट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में थी तो ऐसे ऐसे बनी थी भैया। जब भी एक वायर को हम स्ट्रेट रख लेते हैं और यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड के से अंदर निकालूंगी, तो जो फील्ड है, जो मेरी तार है, उसकी जो फील्ड है उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में है, सर्कल्स के अंदर है। तो इसलिए ये तार जब जा रही है नॉर्थ से साउथ में करंट ट्रेवल कर रहा है, तो इसके अंदर जो फील्ड आई भैया वो इस मोशन में आई, सर्कुलर मोशन में आई। अब मैंने सर्कल से ड्रॉ कर दिए, बट यहाँ पर डायरेक्शन तो मिली ही नहीं मिली ना भैया, तो डायरेक्शन नहीं मिली, काउंटेटिव वेक्टर थी भैया। इसका मतलब हमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है भैया, आधी दी है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें सर्कुलर मोशन में फील्ड है, वेरी ट्रू, समझ में आ गया, बट डायरेक्शन कौन सी है ये भी बताना पड़ेगा। और इसी के लिए हमें जो बताया गया भैया वो रूल था राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने दिया था भैया, इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, इसको कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है, इसको कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। सो भैया अब देखिए भैया, जो ऑनलाइन है वो बच्चे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ अब इशू ये होगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगी अपना राइट हैंड और आप लोगों को क्या दिखेगा भैया, लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो भैया जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जो मैं कह रही हूँ वो सुनकर भैया एक्ट कीजिएगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर एक्ट मत कीजिएगा। ऑनलाइन क्लास होने में सबसे बड़ा चैप्टर का नुकसान यही हुआ है भैया, मैं दिखाती हूँ राइट हैंड, उन्हें दिख रहा होता है लेफ्ट हैंड और वो समझ कुछ और ही रहे होते हैं। तो भैया इस क्लास को तभी मैंने बाबा बोला कि इस क्लास को स्पेशली जो बच्चे आ सकते हैं वो ऑफलाइन आने की कोशिश करें भैया। सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल कहता है अपने राइट हैंड को कर्ल कीजिए, आपका थंब कहाँ पॉइंट करे, जहाँ पर डायरेक्शन है करंट की। सो जो आपकी फिंगर्स की कर्ल है वो बताएगा कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, आपके फिंगर्स का कर्ल बताएगा डायरेक्शन कैसी है फील्ड की। सपोज कीजिए इसका जो टिप है, करंट की डायरेक्शन ये है बेटा, ठीक है, तो मेरा थंब ऐसे आना चाहिए जो करंट की डायरेक्शन को प्रूव करे। कर्ल करना है कौन सा हाथ भैया, सीधा। ये पूरे चैप्टर में ध्यान दीजिएगा कि कौन से हाथ का रूल लगा रहे हो, ठीक है। तो राइट हैंड का ही थंब प्रोड्यूस करना है भैया, इसका करोगे तो डायरेक्शन सारी उल्टी हो जाएंगी। राइट हैंड को कर्ल कीजिए, अगर मेरा करंट ऊपर जा रहा है भैया तो कर्ल कैसी हो रही है मेरी फिंगर्स, सबको घड़ी देखनी आती है, यू नो व्हाट्स क्लॉकवाइज एंड व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां जिस तरीके से घूमती है वो कैसी भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसका उल्टा लेंगे तो भैया क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है भैया। सो देखिए अब ऐसे आप मुझे बताइए, डायरेक्शन करंट के ऊपर है, मेरा थंब पॉइंट कर रहा है, तो मेरी जो फिंगर्स का कर्ल हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन है भैया, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, सबको पता है भैया एंटी क्लॉकवाइज है। जो भैया घर पे बैठे हैं वो अपना राइट थंब उठाइए, उसको कर्ल कीजिए, पॉइंट कीजिए फिंगर को डायरेक्शन में और देखिए कि आपका जो कर्ल है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है सबको कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर किसी को डाउट है भैया तो बिना हेजिटेशन किए हाथ खड़ा कर लीजिए। किसी को समझ नहीं आया कि ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ भैया, अभी हाथ खड़ा कर लीजिए। अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो पूरा चैप्टर रुला देगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। समझ में आ गया। जब मेरा पॉइंट ऊपर है, करंट मेरा ऊपर जा रहा है, मैंने पकड़ा, मेरा थंब शो करेगा किसको भैया, करंट की डायरेक्शन को। तो मेरे जो फिंगर्स का कर्ल है वो डायरेक्शन कैसी होगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, राइट।
अब मैंने डायरेक्शन क्या करी भैया, उल्टी कर ली। अब मेरा करंट, मैम, हाँ जी भैया मैम बोलो एक बार बेटा। दोबारा बता दीजिए। अच्छा भैया, एंजल अपना जो पेन है उसको हाथ में पकड़ो राइट में, और थंब को पॉइंट करो उसकी टिप की तरफ, ठीक है। पेन को पकड़ो हाथ में, जो आपकी पेन की टिप है भैया वो मानो की डायरेक्शन है करंट की, और अपने थंब को उसकी तरफ पॉइंट करके फिंगर्स को कर्ल करो। तो चेक करो घड़ी के हिसाब से आपकी फिंगर्स जो है वो कैसे कर्ल हो रही है। मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया, मेरा करंट है भैया इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। मैंने अपना थंब यहाँ रखा, मैंने अपनी फिंगर्स ऐसे कर्ल की भैया। तो अगर मैं अपनी घड़ी को देखूं बच्चे, तो घड़ी की जो सुइयां हैं वो कैसे चलती हैं भैया, वो ऐसे चलती है ना, राइट है ना, ऐसे Yes, जाएंगी ma'am. सुइयां। सो दिस इज द डायरेक्शन व्हिच इज नोन एज क्लॉकवाइज, ठीक है भैया, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इससे उल्टा चलें, तो ऐसी की जगह अगर सुइयां ऐसे चले तो ये हो गई डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आया भैया, 3 से 1 की Yes, तरफ ma'am. सुई चली जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 3 की तरफ आए तो वो क्लॉकवाइज। तो आप इससे मैच कीजिए बच्चे, जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं बेटा, जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो कैसी जा रही हैं बेटा, सुई से उल्टी जा रही हैं। तो ये डायरेक्शन कैसी होगी बच्चे, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में भैया, Yes, ma'am. ठीक है ना। अब देखिए भैया, अब करंट की डायरेक्शन कर दीजिए नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ नीचे जा रही है। तो मैंने कहा था ये टिप मेरी क्या है भैया, करंट की डायरेक्शन है, मैंने इसको उल्टा कर लिया। अब मेरा सॉरी, अब मेरा टिप नीचे हो गया भैया, तो मेरा थंब कैसे होगा बच्चे, ऐसे पकड़ा जाएगा, राइट। थंब डायरेक्शन का होनी चाहिए जहाँ पे मेरी फील्ड की, जहाँ पे करंट की डायरेक्शन है मेरी, ऐसे पकड़ा भैया। अब मेरी फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं भैया, क्लॉकवाइज हो रही हैं। सबको समझ में आ रही है बात, ये सबको समझ में आ रही है। Yes, ma'am. सो जैसे ही डायरेक्शन करंट की चेंज करी, वैसे ही क्या हो गया भैया, डायरेक्शन हमारी फील्ड की भी चेंज हो गई। सो मैक्सवेल के रूल से हम लोग बता सकते हैं कि अगर करंट एक स्ट्रेट वायर में जा रहा है, मुझे करंट की डायरेक्शन पता है, वो कैसे चल जाएगी पता भैया, मैंने बैटरी लगाई है, उसका पॉजिटिव जाए, वहां से मेरा करंट स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव जाके खत्म होगा। सो जस्ट सीइंग कि मेरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से है, आई कैन मेक आउट कि इसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। मुझे डायरेक्शन चल गई पता, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, मैं अपना थंब वहाँ पर रखूंगी उस डायरेक्शन के अंदर, और मेरे फिंगर्स का जो कर्ल है भैया वो मुझे बता देगा कि इस फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। आगे सबको समझ में बात है, बिल्कुल अच्छे से आ गई। अब खाली स्ट्रेट और ऐसे की बात नहीं है भैया, वो तो दो चबा करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को जो कंडक्टर है भैया वो नॉर्थ साउथ की जगह ईस्ट वेस्ट में भी प्लेस करके दे देंगे भैया, ठीक है। सो अगर मेरी कौन सी डायरेक्शन हुई भैया, ये नॉर्थ साउथ है तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, आपकी ईस्ट चलेगी, मेरी वेस्ट है भैया। अब ये चीज़ ध्यान देना भैया, ठीक है, क्योंकि अपोजिट खड़े हैं ना, तो मेरे लिए ये वेस्ट है और आपके लिए अगर ईस्ट है ये उल्टा है। मैंने फिर से ऐसे पकड़ा भैया, कैसी डायरेक्शन है भैया, इधर से देखोगे तो कौन सी है भैया, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। अपने हाथ से करो भैया, अपनी अपनी फिंगर्स पकड़ो बच्चे, दोनों तरफ से करके देखो, ऐसे पॉइंट करा, ये ऐसे पड़ी है आपकी, तो चेक करो ये डायरेक्शन कौन सी है भैया, और चेक करो ये कौन सी है। इसके दोनों एंड्स पे डायरेक्शन देखोगे तो भैया आपको उल्टी मिलेगी, चेक करो, क्या समझ में आ रही है बात है। एक तरफ से क्लॉकवाइज दिख रही है भैया, दूसरी से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, सब समझो भैया, अपने आप समझो, ऐसे ऐसे आसान था भैया, ऐसे चेक करो। अगर इस साइड से देखोगे तो एक डायरेक्शन मिलेगी, यहाँ से देखोगे तो दूसरी डायरेक्शन मिलेगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एग्जाम्पल 13.1 जो है भैया वो समझ में आ जाएगा। आया हार्दिक समझ, दोनों तरफ से अलग अलग है भैया, यहाँ से देख रही हूँ तो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से देख रही हूँ तो भैया क्लॉकवाइज है। अपना थंब जैसे पॉइंट करोगे भैया वैसे समझ में आ जाएगा। जो ऑनलाइन है भैया बच्चे समझ में आया सबको, अपने पॉइंट को ऐसे कीजिए, टिप को देखिए भैया, यहाँ से पकड़ेंगे तो जहाँ पर थंब है भैया वहां से डायरेक्शन कैसी दिखेगी, आपको अलग दिखेगी, जो बैक साइड है वहां से आपको डायरेक्शन अलग दिखेगी, ठीक है भैया। अब एग्जाम्पल 13.1 पढ़िए, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, ठीक है, कैसी लाइन है भैया, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैं ड्रॉ करती हूँ, एग्जाम्पल 13.1 समझा रही हूँ भैया, पूरे चैप्टर में खेल ही सारा डायरेक्शंस का है बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ सोच रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएं सीधा, ठीक है। सो एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है और कैसे प्लेस है बच्चे,
ईस्ट से वेस्ट प्लेस्ड है। क्या बता रखा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो यहां से नहीं भैया, करंट ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन दी हुई है करंट की, ईस्ट से वेस्ट को फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, यहां पर बताना है, और एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो हमें अलग अलग दो पॉइंट्स पे डायरेक्शन बतानी है करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी होगी भैया। इसके लिए क्या करना है भैया, एक पेंसिल या वायर को मान लीजिए, डायरेक्शन कैसे करंट की भैया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ऐसे ले जाओ भैया, ठीक है। फिर थंब मेरा यहाँ पर, इसको मैंने कर्ल किया। दो बार पूछिए भैया, एक पेंसिल के ऊपर क्या पोजीशन है, दूसरा पेंसिल के नीचे क्या पोजीशन है, दोनों पॉइंट्स पे क्या पोजीशन है फील्ड की, आपको वो बताना है, क्या डायरेक्शन है। तो भैया देखो, अगर मेरा एक पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पर कैसी जा रही है भैया, ऊपर से नीचे जा रही है। कौन सी डायरेक्शन हुई भैया, कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। और इस पॉइंट से ऊपर आ रही है, ये क्लॉकवाइज हुई। ये डायरेक्शन अपने हिसाब से देखोगे भैया, तो देखो क्या आ रही है बच्चे, तो चेक करो, द करंट इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन पता चल गई भैया, अपना पेंसिल अपना हाथ देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, we get that the magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in the plane perpendicular to the wire when viewed from the east end, और जब देखी गई from the west end। so इस पॉइंट से देखोगे तो आपको अलग डायरेक्शन मिलेगी भैया, इस पॉइंट से देखोगे तो आपको अलग डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। सो इसलिए उसने मेंशन किया है कि अगर आप ईस्ट एंड से देख रहे हो भैया तो कैसा पॉइंट है बच्चे, तो ये कैसी है बच्चे, तो ये क्लॉकवाइज है, और वेस्ट एंड से देख रहे हो तो बच्चे कैसा है, ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार फिर से बहुत ध्यान से बच्चे पढ़ो, अपना पेंसिल लो, अपना थंब देखो, और देखो क्या ईस्ट वेस्ट साइड पे हम लोगों को डायरेक्शन अलग अलग मिल रही हैं भैया। चेक करो भैया, सब समझो भैया, सब कोशिश करो। नहीं समझ में आए तो फिर एक बार फिर से समझाऊंगी बेटा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर समझ में आ गया कि इस एंड से मुझे ऐसे दिखने को मिल रहा है, उस एंड से अलग दिखने को मिल रहा है भैया, तो आप लोग इसको मैनेज कर पाओगे। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अपने हाथ से देखेंगे, अपने आप से मैनेज करेंगे तो हो जाएगा भैया। अगर मैं ऐसे देखूं तो भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये था, ठीक है। हमारा करंट कहाँ से जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो मैं ऐसे पकड़ूंगी भैया, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये तो एक ही में है। लेकिन अगर मैं ईस्ट साइड से देख रही हूँ तो मेरी फिगर्स कैसी हैं भैया, क्लॉकवाइज है। अगर मैं वेस्ट से देख रही हूँ तो मेरी फिगर कैसी है भैया, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे पॉइंट सेम है क्योंकि वो एक ही मूवमेंट में आ रहे हैं, बट मैं किस एंगल से देख रही हूँ भैया, इसका फर्क पड़ रहा है, ठीक है। मैं किस एंगल से देख रही हूँ, इसका फर्क पड़ रहा है। क्लियर हो गया भैया सबको। सो किसी भी स्ट्रेट वायर में से करंट कैसे जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। इसके बाद हम चलते हैं भैया सर्कुलर लूप की बात करते हैं, ठीक है। सर्कुलर लूप में करंट कैसे फ्लो करता है। सो दिस इज अ सर्कुलर लूप। कैसे बनी भैया, एक रिंग को वायर को लिया और उस पर बहुत सारे मल्टी टर्न्स कर दिए। अच्छा पहले उसके अंदर देख लेते हैं। सो करंट की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। डायरेक्शन समझ में आ गई, स्ट्रेंथ कैसे, तो मैंने अभी आपको दो फैक्टर्स बताए कि जितना इस वायर के पास होंगे उतना स्ट्रेंथ कैसी होगी भैया, ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे उतनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जो हमारी करंट की वैल्यू है भैया वो कैसे मैटर करेगी, सो बी जो है भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से। आई क्या है बेटा, करंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, ठीक है भैया। सो करंट की वैल्यू बढ़ाते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी भैया, इंक्रीज होती रहेगी। क्योंकि कैसे प्रोड्यूस हुई है भैया, उस करंट के कारण ही तो फील्ड प्रोड्यूस हुई है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी अपने आप कैसी होगी भैया, अपने आप बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है भैया, अगर मैं बोलूँ कि जो डिस्टेंस है बच्चे ये आर है, ये डिस्टेंस जो है ये आर है, तो कैसे फील्ड करेगी भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे आर से। जैसे जैसे मैं कंडक्टर से दूर जाऊंगी फील्ड क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट ज्यादा जाएगा उतनी फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द फील्ड लाइन। जैसे जैसे डिस्टेंस कंडक्टर से दूर चला जाएगा भैया हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती रहेगी, वीकर होती रहेगी, ठीक है। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जो फ्लो कर रहा है, B is inversely proportional to the distance between the current and the aptitude, जितना मैग्नीट्यूड है उसका फर्क हो जाएगा भैया, ठीक है। प्रूफ किस में करेंगे भैया, यूनिट बताई थी, क्या थी यूनिट भैया, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला थी।
तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब समझिए भैया, राइट हैंड थंब रूल तक फटाफट से पढ़ लीजिए भैया, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एक ही लाइन है, फटाफट से राइट हैंड थंब रूल तक पढ़ लीजिए। थर्टीन पॉइंट वन के बाद 3 क्वेश्चन है भैया। सबने अटेंडेंस शीट फिल कर दी ना भैया, कोई रह गया तो शीट लेके लिख दो भैया उसके ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, जो इंटेक्स है 228 पेज का, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बना पाएंगे भैया? बार ड्रॉ करनी है, नॉर्थ लिखना है, साउथ लिखना है, नॉर्थ से स्टार्ट करनी है, साथ पे फिनिश कर देनी है, जो पोल्स हैं उन पे थोड़ी सी ज्यादा लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, अभी बता दी, प्रॉपर्टी लिखवाई है भैया पूरी। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तीनों आंसर्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं भैया। सब्जेक्टिव पेपर है भैया, समझ में आ गया, डिलीवर नहीं कर पाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस बार मैं बहुत स्ट्रेंथ दे रही हूँ, स्पेशली इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है भैया सर्कुलर। हाँ बेटा बोलो। हाँ, अगर करंट में वेरिएशन होगी तो नीडल भी डिफ्लेक्ट करेगी ना? हाँ भैया बिल्कुल, जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी नीडल की डिफ्लेक्शन चेंज होगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी बट डिफ्लेक्शन चेंज होगी बेटा, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, चलो भैया सर्कुलर रूप कल स्टार्ट करेंगे। अब हम जो चैप्टर है गवर्न, आपका जो पेपर है भैया उसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ में करेंगे भैया। पहले मैं सोची थी चैप्टर वाइज करवाएंगे, बट फिर से वही होगा, किसी एक बच्चे चैप्टर स्ट्रांग होगा उसे वो समझ में आएगा, बाकी सारा रह जाएगा। तो एक एक पेपर को पूरा एक्सप्लेन करूंगी भैया, खाली जो चैप्टर के क्वेश्चन है मैग्नेटिक के भैया वो छोड़ देंगे और 2 क्लास लेके बाद में वो सारे इकट्ठे करवा दूंगी, ठीक है। सो एटलीस्ट 8 to 10 पेपर्स हम लोग पक्का सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है। अब क्लासेस का टाइम तो यही है, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे करके जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट रहेगा। 25 तक मैं कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, तो 27 के बाद मंडे वाले वीकेंड से जो शुरू होगा आपका, थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड करके चलेंगे बच्चे, ठीक है। ये क्लास तो पक्का 2 आवर्स की ही होगी, खाली थर्सडे की क्लास में टाइम है भैया, अगर हो सकेगा तो उसे 15 मिनट्स के लिए या हाफ एन आवर के लिए हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, अगर हमारा जो करना है हमें काम वो पूरा नहीं हो पाएगा तो, ठीक है भैया। चलिए अब ये चैप्टर यहाँ पे ही छोड़ती हूँ भैया। जितना आज किया है, क्या क्या किया भैया आज? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करी हैं बच्चे, बार मैग्नेट की कैसी वेरिएशंस होती हैं, फील्ड लाइन कैसे बनती हैं वो हमने किया है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते आपस में भैया वो हमने किया है, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो उसमें से हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो हमने किया है। तो पेज नंबर एनसीईआरटी का भैया जहाँ पे लूप वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है टिल 228 भैया पूरा रीड करके पूरा समझेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो थर्सडे क्लास पहले आकर भैया उसको सॉल्व करवाएंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए भैया यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। हाँ बेटा बोलो। आप डीओई का पेपर करवाओगे? फिर से बोलो। मैम डीओई का पेपर करवाओगे आप? Recording stopped. किसका पेपर? फिर से बोलो। डीओई का?